और देखिए आज की सबसे बड़ी खबर है वैक्सीनेशन। देश भर में आज से 18 से ज्यादा उम्र वालों के टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से लागू नहीं होने वाला है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में वैक्सीन की कमी है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि आज स्पुतनिक 5 वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंचने वाली है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में आज सांकेतिक टीकाकरण अभियान भी शुरू हो जाएगा। सरकार के मुताबिक वैसे तो महाराष्ट्र के पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस है इसलिए सरकार ने सांकेतिक रूप से अभियान शुरू कर दिया है। इन सब के बीच कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कल एक दिन में 3,86,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए, यानी परसों से तकरीबन 7,000 ज्यादा। ऐसे ही कोरोना रोज डराने वाले रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज से अभियान की शुरुआत आज यानी 1 मई और 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीनेट किया जाना है। देखिए जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार देश में बढ़ रही है उससे तो बस यही लग रहा है कि आज कोरोना के केस 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। इसी पर लगाम लगाने के लिए आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। हिंदुस्तान का लक्ष्य है सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा देना और इस पर काम भी चल रहा है। तीसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से कई राज्यों में कुछ जिलों में शुरू हो रहा है तो कहीं कहीं कुछ दिन बाद होगा। राज्यभर स्थिति देखिए। गुजरात 10 जिलों में आज से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। आज गुजरात का स्थापना दिवस है, इसीलिए टीके मुफ्त लगेंगे। उत्तर प्रदेश आज से 7 जिलों में वैक्सीनेशन वाले जिलों में लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली हैं। सभी जिलों में 9,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। राजस्थान 11 जिला मुख्यालयों पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली में आज से टीके लगेंगे। राजस्थान को कोविशील्ड के 3 लाख डोज मिले हैं। बाकी डोज आने पर सभी जगह टीकाकरण शुरू होगा। महाराष्ट्र आज महाराष्ट्र दिवस के दिन सांकेतिक रूप से वैक्सीनेशन शुरू होगा। वैक्सीन की डोज मिलने के बाद वैक्सीन लगनी शुरू होगी। तो वैक्सीनेशन का दौर आज से शुरू हो गया है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता लखनऊ से संजय त्रिपाठी और जयपुर से मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आप इस वक्त आप लखनऊ में हैं, वहां पर कितने लोग नजर आ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे? देखिए शिखा, वैक्सीनेशन अभी सुबह 10 बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डफरिन हॉस्पिटल से इसकी शुरुआत करेंगे और जहाँ तक पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगाने का सवाल है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नया क्राइटेरिया है जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, उसके बाद पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के क्राइटेरिया में आने वालों की संख्या 9 करोड़ हो गई और वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया गया है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें से 50 लाख वैक्सीन कोवैक्सीन है और बाकी दूसरी कोविशील्ड है, लेकिन अभी तक उसकी भी उपलब्धता कब होगी ये जानकारी नहीं है। इसके अलावा और जो बहुत सारे लोगों को वैक्सीन देने का काम किया जाना है उसके लिए ग्लोबल टेंडर में जाने का फैसला किया गया, लेकिन अभी तक ग्लोबल टेंडर ना तो तैयार हुआ है और ना फ्लोट हुआ है। अभी लंबा काम है जिसको आगे अमल में लाया जाएगा। लेकिन अगर केवल आज की बात किया जाए तो 20,000 वैक्सीन आज 18 साल से और 44 साल की जो नया क्राइटेरिया है उसमें 20,000 वैक्सीन आज पूरे प्रदेश के 7 जिलों में लगाई जाएगी। जो 7 जिले हैं उनमें कानपुर है, लखनऊ है, गोरखपुर है, वाराणसी है, बरेली है, मेरठ है, इस तरह 7 जिले हैं। इन सभी जगहों पर अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं और लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ 10 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ 3,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। गोरखपुर में सिर्फ एक ऐसा जिला है जहाँ 2,000 लोगों को आज 18 से 44 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन होना है उनमें लाभार्थियों की संख्या 2,000 है। बाकी हर जिले में 7 जिलों में 3-3 हज़ार है। तो इस तरह से आप जोड़ लें तो 20,000 लोगों की संख्या होती जिनका वैक्सीनेशन आज 10 बजे से शुरू होगा और पूरे प्रदेश में इंतज़ाम किए गए हैं कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो। लेकिन अभी अगर 18 से 44 साल के लोगों की बात की जाए तो आज सिर्फ 20,000 लोगों को ही इस क्राइटेरिया में वैक्सीन दी जाएगी। जी संजय, तो लखनऊ से संजय हाल बता रहे थे कि कितने बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब हमारे साथ जयपुर से मनीष शर्मा जुड़ रहे हैं। मनीष, लगातार जयपुर से खबर आ रही थी कि वैक्सीन की कमी वहां पर है, तो वहां आज प्रक्रिया में कितनी तेजी नजर आ रही है?
शिखा, राजस्थान ही, जयपुर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। सबसे पहले ये कहा गया सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हम राजस्थान को 15 मई से पहले कोई भी वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा कि हम 3 लाख वैक्सीन राजस्थान को देंगे और इसी आधार पर राजस्थान सरकार ने ये तय किया कि 1 मई को 3 लाख वैक्सीन के जरिए राजस्थान के 11 जिलों में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। फिर कल रात को ये सूचना सीरम इंस्टीट्यूट से आई है कि और तकरीबन 5.5 लाख वैक्सीन राजस्थान को मिल पाएंगी और ये संभवतः आज और कल में मिल पाएंगी। तब राजस्थान सरकार ने ये तय किया कि पूरे प्रदेश में 18 साल से जो उम्र के ज़्यादा जितने भी लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा और जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। ये 11 जिले इसलिए चुने हैं शिखा शुरुआती दौर में क्योंकि ये बेहद संक्रमित जिले हैं और यहाँ पर यह तय हुआ कि 18 साल से 45 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। तो राजस्थान ने अपनी तैयारी 7 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन करने के लिहाज से कर रखी है, लेकिन मुश्किल ये है कि वैक्सीन की जो सप्लाई है उसकी जो आवक है वो काफ़ी कम है। जी शिखा। जी मनीष, तो देखिए अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जहां आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी क्योंकि वहां वैक्सीन की है कमी। देखिए मुश्किल यही है कि पहले दिन ही ज़्यादातर राज्यों में टीकाकरण संभव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया है कि उनके पास टीका तो है ही नहीं, तो वैक्सीनेशन कैसे करें। दिल्ली, वैक्सीन की कमी। फिलहाल दिल्ली सरकार टीकाकरण शुरू नहीं करेगी। पंजाब, वैक्सीन की कमी से टीकाकरण नहीं होगा, 4 हफ्ते बाद शुरू होने की उम्मीद। हिमाचल, वैक्सीनेशन की शुरुआत अभी नहीं, वैक्सीनेशन भी नहीं है और तैयारी भी पूरी नहीं हुई है। हर हफ्ते 5 लाख वैक्सीन की जरूरत, वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार टीकाकरण का फैसला। मध्य प्रदेश, अभी वैक्सीन नहीं मिली है, उम्मीद है 3 मई से टीकाकरण शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड, वैक्सीन की कमी है, अगले हफ्ते से टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद है। बिहार, वैक्सीन की कमी, बिहार में 18 से 44 वर्ष के 5.46 करोड़ लोग हैं, उम्मीद है मई के दूसरे हफ्ते से टीकाकरण शुरू होगा। तमिलनाडु, वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं होगा, सरकार से 1.5 करोड़ वैक्सीन मांगी है, वैक्सीन मिलने पर शुरू करेंगे टीका लगाना। जम्मू कश्मीर, अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उम्मीद है 20 मई से टीकाकरण शुरू होगा। कर्नाटक, वैक्सीन की सप्लाई अभी नहीं आई है, वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू होगा। गोवा, वैक्सीन की कमी, वैक्सीन आते ही टीकाकरण का काम शुरू होगा। झारखंड, वैक्सीन नहीं है, मई के अंतिम हफ्ते में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल, वैक्सीन की कमी, टीकाकरण अभी शुरू नहीं किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, तकनीकी कारणों की वजह से टीकाकरण अनिश्चित काल के लिए राज्य सरकार ने टाला है। आंध्र प्रदेश, अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कंपनियों के संपर्क में है, वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू होगा। संवाददाता निवेदिता शांडुले हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली में मौजूद है। निवेदिता, सबकी नज़र दिल्ली पर ही थी क्योंकि मौतों का आंकड़ा हो या फिर कोविड का आंकड़ा दिल्ली में सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से शुरू नहीं हो रही है। क्या ताज़ा जानकारी है, क्या कब से उम्मीद है वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी? जी देखिए, पहले ही दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया था कि उनके पास वैक्सीन की डोजेज नहीं आई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। हालांकि ये भी बताया गया कि 3 लाख जो डोज हैं वो 1 से 2 दिन में आ जाएंगे, जिसके बाद से लोगों को जानकारी दी जाएगी और वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक और भी बात जो सरकार ने बताई वो ये थी कि 60 लाख से ज़्यादा डोजेज जिन 2 संस्थानों से मंगाए गए हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, उनको आने में टाइम लगेगा, यानी कि अगले 1 से 2 महीने वो सारे जो वैक्सीन के डोज हैं 60 लाख से ज़्यादा वो आ जाएंगे, जिसके बाद से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि अगले 3 महीने में दिल्ली वालों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन इन तमाम परेशानियों के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि जो उत्तर भारत के 3 बड़े प्राइवेट अस्पताल चेन हैं, मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हेल्थ केयर और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये आज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ट्विटर पे भी इन्होंने जानकारी दी कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी है यहाँ पे आकर के तो आपको कोविन ऐप पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाते अस्पतालों के सामने भीड़ लगा सकते हैं, क्योंकि अस्पताल लगातार बोल रहे हैं कि जब तक आपको हम एप्लीकेशन नहीं देंगे, यानी कि जिनका कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन है उन्हें भी पहले अस्पताल की तरफ से एप्लीकेशन दिया जाएगा, जिसके बाद से ये लोग पहुंचेंगे। और 1250 फोर्टिस की तरफ से दाम बताया गया है। वैक्सीनेशन का जो पूरा चार्ज है वो 1250 होगा, 1250 रुपये। और दिल्ली से शुरू होकर के जो उत्तर भारत के तमाम राज्य हैं
वहाँ पे हॉस्पिटल अपना जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसका विस्तार करेंगे। लगातार हम स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन अस्पतालों के सामने आज भीड़ आनी शुरू हो लंबी जाए, लाइन लग लेकिन जाए। जी। लगातार अस्पताल इस बात को ध्यान में रखते हुए अपील भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी, शिखा। निवेदिता, एक सवाल और भी है कि चूंकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, ये 3 हॉस्पिटल्स दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या कोविन ऐप पर इसमें भी इन अस्पतालों के लिए भी 45 प्लस जैसी कुछ स्पेशल चीजें रखी गई थी, या फिर 18 से ज्यादा उम्र के लोग यहाँ वैक्सीनेट हो सकते हैं और होने शुरू हो जाएंगे आज से? जी देखिए, 18 से ज़्यादा उम्र के सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो सारे लोग जिन्होंने अपना कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि कोविन ऐप पे लाखों करोड़ों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, इसीलिए अस्पताल ने बोला है कि आपको जब तक अस्पताल की तरफ से एप्लीकेशन नहीं मिल जाता है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है कि आप आ सकते हैं आप वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पे, तब तक आपको नहीं आना है। यानी 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जा करके लगवा सकते हैं, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया इन्हें फॉलो करनी होगी। रजिस्ट्रेशन, अस्पताल का एप्लीकेशन, तब जा करके आप अस्पताल में जा सकते हैं। बिना बात के भीड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि वैक्सीन सेंटर्स पे लगातार भीड़ उमड़ने लगती है। जी शिखा। ठीक है निवेदिता, बेहद अहम जानकारी निवेदिता पहुंचा रही है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सरकारी तौर पे शुरू तो नहीं हो रही, लेकिन 3 प्राइवेट अस्पताल हैं जो वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जरूरी होगा कोविन पर रजिस्टर करना। मुंबई से मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, सबसे अहम सवाल, और हम चाहेंगे कि आप दर्शकों तक पहुंचाएं कि मुंबई में शुरुआत हो रही है सांकेतिक वैक्सीनेशन की, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत है, इसीलिए 3 दिनों के लिए 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। यानी कि आज दूसरा दिन है, कल 2 तारीख भी 45 साल से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। चूंकि आज महाराष्ट्र डे है, आज ही के दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी सन 1961 में 1 मई को, आज ही के दिन लेबर डे है आज, इसीलिए सांकेतिक तौर पर कि 18 साल से अधिक के युवा लोगों को वैक्सीनेशन पूरे देश भर में शुरू हो रहा है, तो महाराष्ट्र भी इसमें पीछे नहीं है, सांकेतिक तौर पर शुरू करेगा। सांकेतिक तौर पर शुरू करने का मतलब है मुंबई में 5 वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर वैक्सीन लगेगी, लेकिन समय दिया गया है दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। जैसे कि मुंबई के बीकेसी का जो वैक्सीनेशन सेंटर आप देख रहे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। एक ये जगह है, इसके अलावा BL नायर अस्पताल है, तीसरा कूपर अस्पताल है, इसके अलावा 7 हिल्स अस्पताल है और एक राजावाड़ी अस्पताल है। इस प्रकार के जो 5 अस्पताल है, इन 5 अस्पतालों में दोपहर 1 बजे से लेकर 6 बजे तक वैक्सीनेशन होगा, लेकिन उन्हीं का होगा जिन्होंने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको अपॉइंटमेंट मिला है, उनको समय मिला हुआ है, और एक टीकाकरण केंद्र पर सिर्फ 200 लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा सांकेतिक तौर पर। यानी कुल मिलाकर आज के दिन 1000 लोगों को, जो 18 साल से 45 साल के बीच में आते हैं, ऐसे 1000 लोगों को वैक्सीन सांकेतिक तौर पर लगाया जाएगा। इसके बाद सरकार ये स्पष्ट करेगी कि उनके पास क्या पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। तो जिनके पास में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको जब तक कंफर्मेशन ना आए वो यहाँ पर ना आए। तो इस प्रकार से सूचना दी जा रही है स्टाफ जो भी, क्योंकि लोग बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर गाड़ी लेकर, और वो ये पढ़कर सूचना, इससे उनको जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार के तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी मृत्युंजय, लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, और जाहिर तौर पे क्योंकि वैक्सीन की है कमी। देखिए, मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आज दोपहर 1 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होगा। वहां पर क्या तैयारियां हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता वेदांत ने। सुनिए। आज से 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति है उनका टीकाकरण शुरू हो रहा है। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर, जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। मुंबई के 5 वैक्सीनेशन सेंटर पर आज 18 साल के जो ऊपर व्यक्ति है उनका टीकाकरण होने वाला है। इसमें से बीकेसी का ये वैक्सीनेशन सेंटर, राजावाड़ी हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल, 7 हिल हॉस्पिटल और नायर हॉस्पिटल में ये टीकाकरण दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। महाराष्ट्र में देखा जाए तो 3 लाख वैक्सीनेशन डोज उपलब्ध हुए हैं, उसमें से मुंबई में 20,000 डोज आए हैं, और आज के दिन 1000 जो व्यक्ति है उन्हें टीकाकरण किया जाएगा। मतलब हर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर 200 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, और जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इस कारण उनका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो आज बंद रहेगा। लेकिन 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, 18 से लेकर 44 तक, उनका वैक्सीनेशन आज से शुरू होने वाला है, और जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर तैयारी की गई है। कैमरामैन गजन बालापुरकर के साथ वेदांत ने, एबीपी न्यूज मुंबई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।